जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनने को आपको मिल सकें। संगत जी, आज के 2 सत्संग हैं, दोनों ही 2 आंटी जी ने हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। दोनों ही बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी, दोनों ही आंटी जी के सत्संग। संगत जी, पहला जो सत्संग है वो जम्मू से है, जूही आंटी जी का। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसको मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअल में 30th को मेरे हस्बैंड की सैलरी आई, तो इन्होंने मुझे ट्रांसफ़र की, बट वो प्रोसेसिंग में थी। इन्होंने 41,900 मुझे सैलरी में से डाला कि जो कुछ इंस्टॉलमेंट मैंने देनी होती है और कुछ बाकी घर का खर्चा वगैरह ये वो, और वो शो हो रही थी प्रोसेसिंग। ना उनके अकाउंट से डेबिट होगी, ना मेरे अकाउंट में पहुंची। मैंने कहा गुरुजी, अगर मेरी सैलरी भी अभी आनी थी, मेरी भी अभी तक मुझे था कि आ जाएगी, 30th को था, 30th को नहीं आएगी, 31st तक आ जाएगी। तो पर है तो टेंशन थी ना कि 31st को मैंने कहा दिवाली हम तभी मनाएंगे कि सारा सामान वगैरह हम ला पाएँ। डेकोरेशन का भी लाना था, किचन के लिए भी सब लाना था। तो हमने कहा तभी नहीं तो फिर हम 1 को ही मनाएंगे जैसे कह रहे हैं। नहीं तो हमने कहा दोनों दिन मनाएंगे क्योंकि स्टार्ट तो हो जानी है ना दिवाली। तो देखो गुरुजी ने इतनी लाज रखी, मैं इतनी टेंशन में थी 30th को। मैं कहा क्या हुआ, ना सैलरी मेरे पास पहुंची इनकी, ना कुछ, कैसे अब कल दिवाली मनाएंगे ये वो। तो अगले दिन फिर मेरी सैलरी आ गई। चलो इतना खुशी हुई, मैं खुश हो गई, जय गुरु जी बोला। उसके बाद जो इनके कटे हुए थे पैसे, अब हमने क्या किया, जो ऐसे इन्होंने इनकी सैलरी से वो यूज़ करने थे, फिर इन्होंने कहा तेरी तो आगे ना, उससे तू यूज़ कर ले, बाद में वो उसमें से काट, अपने मेरी वाली सैलरी में से तू रख लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वैसा ही किया, हम सारा ले आए जो भी घर का सामान लाना था ये वो। तो शाम को देखो पूरे 7 बजे, अभी 7, और कल क्या हुआ, मैंने दिए जितने भी सीढ़ियों में जगाए, स्टेयर्स में जितने हमने दीपक जगाए, हर एक में फूल बना हुआ था। आगे भी हम जगाते हैं, ऊपर कभी मुझे ऐसे दर्शन नहीं हुए। मतलब गुरुजी जहाँ पे महाशिव का साक्षात वास हो, जहाँ पे गुरुजी साक्षात हो, गुरुजी का स्वरूप हो, जहाँ गुरुजी की दिन सुबह शाम पूजा होती हो, वहाँ गुरुजी अगर है, शिव भोलेनाथ है, तो लक्ष्मी माता आती है। देखो जैसे ही मैं अंदर आई हूँ, दिए वगैरह जगा के रंगोली बनाई ये वो, मैंने देखा क्रेडिटेड 41,900 क्रेडिट इन माई अकाउंट। मैंने कहा जय गुरु जी, ये लक्ष्मी माता। गुरु जी ने कहा ना मैं और लक्ष्मी आएंगे। गुरु जी तो है ही है बैठे हुए अंदर, तो लक्ष्मी माता भी आ गई है। तो और 30th का भी एक सत्संग था। 30th को भी क्या हुआ, सुबह के टाइम मैं स्क्रॉल कर रही थी, गुरुजी का मैसेज आया, आज मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आएंगे। मैंने कहा घर आएंगे बोला उन्होंने, पर क्या हुआ, ऑफिस में मेरे कलीग ने 1000 रुपीज़ मुझे ट्रांसफ़र किया। उन्होंने कहा हैप्पी दिवाली, गिफ्ट्स वगैरह ले लेना ये वो। मैंने कहा ठीक है। तो और एक अंकल आगे भी, वो मुझे हमेशा लगते हैं वो गुरुजी है, वो कोई ऐसे नहीं है। तो वो अपने फॉर्म के रिलेटेड ही आए, दोबारा उसी दिन आए, जैसे मेरे को मैसेज पड़ा 5 महीने के बाद आए। वो हमेशा आके यही बात करते हैं, परमात्मा से जब भी मांगना है, सुख शांति मांगो, ये है वो है। जब भी आते हैं शिव जी की बातें करते हैं। कल तो उन्होंने वैसे शिव जी की नहीं, त्रिलोकीनाथ है, ये है वो है। शिव जी को भाव के भूखे होते हैं वो, उनको ये नहीं चाहिए कि कोई मेरे पे क्या चढ़ा रहा है। वो देखते हैं मेरा जो इंसान है, जो वो कैसे कर्म कर रहे हैं, उन पे कर्म चढ़ते हैं। वो कर्मों से खुश होते हैं, बनावटी चीज़ों से नहीं खुश होते कि वो ज़्यादा सामान चढ़ा गए, वो कम चढ़ा गए। मतलब ऐसी बातें कौन आम बंदा अगर ऑफिस में फॉर्म लगाने आता है, फॉर्म की बातें करते हैं। तो मुझे हमेशा उनमें गुरुजी का ही रूप दिखता है जब भी वो आते हैं।
और उनका अभी तक फॉर्म भी नहीं अप्रूव हो रहा। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो गुरुजी ही है, उन्होंने फॉर्म का तो एक एक्सक्यूज़ बनाया है गुरुजी ने मुझे ब्लेस करने के लिए। तो कल भी उन्होंने यही बातें की, मैंने कहा देखना गुरुजी ने बोला, और लक्ष्मी माता भी आ गई। तो जय गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत थैंक यू, आप घर पे बैठे हुए हो, साक्षात हो घर पे, तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। हाँ थोड़ी घबराहट होती है, ये चीज़ नहीं हो रही, पर पता है गुरुजी साथ में है ना। अभी भी मुझे आज कल देखो अमावस्या की रात थी, आज भी सुबह मुझे नींद खुल गई 2 बजे, ऐसे डर डर लगे, डर डर। तो वही है गुरुजी को जहाँ पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भी कई बार आ जाती है। अब सुबह वापस मुझे ऐसे जो डर लगता है वो सिर घूमता है कई बार, वो जो ऐसे डर से वो जो जल का जो होता है ना वो, तो वो इफ़ेक्ट आज भी हुआ मुझे। मैंने नहीं तो बीच में बंद हो गया था, पर अब फिर आज हुआ, क्योंकि था भी अमावस्या की रात वगैरह। वही मैं फिर गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं एंटर कर पाए, आप हो तो पर नेगेटिविटी को दूर रखना हमसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी का भी थैंक यू बहुत, गुरुजी आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करें जिन्होंने इतनी अच्छी सेवा पकड़ी है सत्संग शेयर करने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। तो संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है, पहले भी मैं 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। और हाँ जी, मेरा दिवाली के दिन 31 अक्टूबर थर्सडे के दिन का सत्संग है। तो छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज दीपावली है तो सबको बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं भी थोड़ी बिज़ी हूँ। तो संगत जी मैं सुबह सुबह उठी 5 बजे और मैंने गुरुजी को विश किया, गुरुजी हैप्पी दीपावली, आपको दीपावली की अनंतम शुभकामनाएं। और फिर मैं अपने कामों में लग गई। फिर मैं 6:30 बजे छत पे गई, छत साफ़ करने के लिए। तो मेरे मन में एकदम से आया कि गुरुपा मैंने आपको विश कर दिया, क्या आप मुझे विश नहीं करोगे, क्या आप मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दोगे आज? तो अगर आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिखे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी और आप मुझे विश करने आए हो। तो मैंने एक डेढ़ घंटा छत पे बिताया, मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो मैं नीचे आ गई, फिर मैं नीचे आके फिर से अपने कामों में लग गई। मैं बर्तन धोने के लिए बर्तन उठा रही थी, तो जैसे ही मैंने देखा, मैं बैठी हुई थी बर्तन उठा ही रही थी, तो एकदम से पता नहीं कहाँ से ग्रे और ब्लैक कलर की एकदम यूनिक बटरफ्लाई आके मेरे सामने बैठ गई एकदम से। तो मैंने कहा ये बटरफ्लाई कहाँ से आ गई? तो फिर मुझे एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, आप आ गए गुरुपा, आप आ गए मुझे दर्शन देने, आप आ गए मुझे विश करने, मुझे ब्लेसिंग्स देने। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरी बात सुनी और उसको पूरा भी किया। फिर उसके बाद 5 मिनट तक बैठी रही बटरफ्लाई। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला कि नीचे बैठे हुई है गुरुजी, नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको हाथ पे लेके और अच्छी सी जगह बैठा दे या मंदिर वाले रूम में बैठा दे। तो मैंने उन बटरफ्लाई को हाथ पे लिया, लेकिन फिर भी नहीं उड़ी, बटरफ्लाई बैठी रही मेरे हाथ पे। तो मैं हाथ पे लेके इधर उधर घर में घूम के उनको बैठाने लगी एक जगह पे। तो फिर भी वो बैठे नहीं और उड़ के मेरे हाथ से मेरी टी शर्ट पे आके बैठ गए। और संगत जी वो 15-20 मिनट तक मेरी टी शर्ट के ऊपर ही बैठे रहे, बटरफ्लाई मेरी टी शर्ट के ऊपर बैठी रही और उड़ी भी नहीं। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि दिवाली के दिन गुरुजी खुद आए हैं मेरे पास और मुझे ब्लेसिंग देने, मुझे विश करने। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा मन इतना खुश हो गया सुबह ही। ये सुबह 9 बजे की बात है और मैं बहुत खुश रही पूरा दिन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरुजी आए हैं। तो संगत जी बस ये मेरा इतना ही सत्संग है आज का, और मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। मैंने गुरुजी से और भी अरदासें लगाई हुई हैं, और जैसे जैसे जो भी सत्संग गुरुजी मेरे साथ करेंगे मैं शेयर करती रहूँगी। तो संगत जी आपको मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक अपराध दोष गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। फिर से सारी संगत को हैप्पी दिवाली गुरुजी, हैप्पी दिवाली संगत जी।
राधे राधे, जय श्री श्याम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राधे।